हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2023 में हॉटस्टार पे आई वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डेड अलाइव द सर्च ऑफ ए मदर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक माँ की जिसकी इकलौती बेटी मिसिंग होती है। सबसे पहले गोल पार्क में सड़क के बीचों बीच एक कार खड़ी दिखाई जाती है जो कि रात से खड़ी होती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो गाड़ी में बैठे आदमी को पहचान जाता है। उस आदमी का नाम होता है रोमित सेन, जो कि एक जाना पहचाना नाम होता है। एक्चुअली में रोमित सेन वॉइस टीवी चैनल का सीनियर जर्नलिस्ट होता है। पुलिस वाला उसे गाड़ी साइड करने को कहता है। तभी उसकी नज़र रोमित के कपड़ों पर जाती है जो कि खून से लथपथ होते हैं। साथ ही बगल वाली सीट और डिग्गी में भी खून होता है। पुलिस वाला रोमित को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। इसके बाद हमें एक औरत और उसके बच्चों को दिखाया जाता है जिसका नाम गार्गी होता है और वो रोमित की पत्नी होती है। गार्गी परेशान होती है क्योंकि रोमित रात की पार्टी के बाद से घर नहीं आया होता है। गार्गी विजय नाम के एक आदमी को कॉल कर रोमित के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि रोमित रात को ही पार्टी से 11:30 बजे तक घर के लिए निकल गया था। ये सुनकर गार्गी रोने लगती है क्योंकि इससे पहले रोमित ने कभी लेट नहीं किया था। इसके बाद हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम वृंदा बासु होता है। वृंदा की बात करें तो एक सिंगल मदर के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी होती है। वृंदा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखती है। वृंदा की इकलौती बेटी दीति होती है जिसके फ़ोन न उठाने पर वृंदा परेशान होती है क्योंकि कल रात की पार्टी के बाद से वो घर नहीं आई होती है। दीति के बारे में पता करने के लिए वृंदा दीति के दोस्त विशाल के घर जाती है। विशाल से पूछने पर विशाल बताता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ रात में ही घर आ गया था और दीति रोमी सर के साथ घर के लिए निकल गई थी। एक्चुअली दीति वॉइस टीवी चैनल में पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप कर रही होती है। इन सब के बीच हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन दीति गायब हुई है उस दिन एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया होता है। फिर वृंदा एक पुलिस ऑफिसर सहाना को कॉल करती है और उसे रोमित सर के घर का एड्रेस पता करने को कहती है। साथ ही दीति के साथ पार्टी में गए उसके दोस्तों को भी लाल बाजार थाने में बुलाने को कहती है। साना वृंदा को बताती है कि रोमित के घर का एड्रेस वो जानती है क्योंकि पुलिस ज्वाइन करने से पहले वो वॉइस टीवी चैनल में काम करती थी। कहानी फिर से रोमित सेन पर आती है जहां उसे लाल बाजार थाने ले जाया जा रहा होता है। साना वृंदा को बताती है कि रोमित की गाड़ी में बहुत सारा खून मिला है पर वो किसका है ये नहीं पता चला। तब वृंदा उसे कहती है कि कल दीदी का ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए लिया गया था, वहाँ से तुम्हें दीदी का ब्लड सैंपल मिल जाएगा और फिर उसे रोमित के पास से मिले खून से मैच करने को कहती है। थाने में सहाना रोमित सर को अपने बारे में याद दिलाते हुए कहती है कि क्या आपने मुझे पहचाना। इस पर रोमित सर पहचान जाते हैं। सहाना उससे पूछती है कि सुबह आप गोल पार्क में क्या कर रहे थे, कल रात किधर थे, आपके कपड़ों पर इतना खून कैसे आया। इन सारे सवालों के जवाब में रोमित सर कहते हैं कि ये सब कब कैसे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आगे कहते हैं कि कल रात वो विजय और रश्मि के साथ उनकी मैरिज एनिवर्सरी मनाने डिस्को गया था। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रश्मि रोमित को लाइन मार रही होती है। तभी वहाँ दीति अपने दोस्तों के साथ आती है। दीति और रोमित सर एक दूसरे को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। रोमित बताता है कि दीति के दोस्त विशाल का बर्थडे था। रश्मि के कहने पर हम सब ने सेलिब्रेशन शुरू किया। यहाँ पता चलता है कि विजय और रश्मि की आपस में नहीं बनती। आगे रोमित बताता है कि विशाल अपना बर्थडे कंटिन्यू रखने के लिए अपने फार्म हाउस जाने की जिद करने लगा। मेरा जाने का मन नहीं था पर रश्मि के कहने पर मुझे जाना पड़ा। दूसरी तरफ वृंदा को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर छेत्री बताता है कि गाड़ी में मिला ब्लड सैंपल दीदी के ब्लड सैंपल से मैच हो रहा है। वहाँ से जाते हुए वो वृंदा को रोमित का फ़ोन देते उसकी और दीदी की चैट पढ़ने को कहता है। दोनों के ब्लड सैंपल मैच होने से वृंदा टूट जाती है और रोने लगती है। तभी वृंदा के ऑफिस में एक समांथा नाम का पुलिस वाला आता है। समांथा और वृंदा की रैंक एक ही होती है पर वो वृंदा से जलता होता है क्योंकि वृंदा को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। समांथा वृंदा से उसकी बेटी और रोमित से रिलेटेड सवाल पूछता है जिस पर वृंदा बता देती है। साथ ही रिक्वेस्ट करती है कि वो ये सब बातें मीडिया को न बताए। फिर वृंदा रोमित को इंटरोगेट करते हुए पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। इस पर रोमित सिर्फ इतना कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। दीदी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिलने से वृंदा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ सहाना आती है और वृंदा को फौरन चलने को कहती है। एक्चुअली दीदी और रोमित के केस के बारे में न्यूज़ चैनल वालों को सब कुछ पता चल गया होता है। यही चीज़ वो अपने चैनल में दिखा रहे होते हैं। साथ ही दीदी और रोमित के अफेयर के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल रहे होते हैं। ये न्यूज़ देख वृंदा और भी ज़्यादा परेशान होती है और रोने लगती है।
ये न्यूज़ रोमित के घर वाले भी देख रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रोमित को लाल बाजार थाने में रखा गया है। गार्गी फौरन अपने बेटे के साथ थाने के लिए निकलती है। वृंदा को पता होता है कि ये न्यूज़ किसने लीक करवाई, वो कोई और नहीं समानता होता है। वृंदा उसे जाके कहती है कि मैं एक महिला होकर आपसे आगे निकल गई, इसलिए आपका मेल ईगो हर्ट हो रहा है और इस बात का बदला आप मेरे इन्वेस्टिगेशन की न्यूज़ लीक करके ले रहे हैं। इस चीज़ के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। फिर और खरी खोटी सुना के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद थाने पर दीदी के दोस्तों के साथ विजय और रश्मि को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। दीदी की दोस्त आहाना बताती है कि दीदी को रोमित सर पर क्रश था। वो लोग 10:30 तक फार्म हाउस पहुंच गए थे। आहाना बताती है कि अंदर जाने से पहले दीदी बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। रश्मि बताती है कि सभी लोगों ने 11 बजे तक पार्टी की और फिर सब चले गए। इसके बाद गार्गी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे रोहित के साथ रोमित से मिलने का वेट कर रही होती है। सहाना आकर उनसे मिलती है और समझाते हुए कहती है कि उन्हें थोड़ा वेट करना होगा। वृंदा सहाना से कहती है कि आज की वीडियो रिकॉर्डिंग उसके ऑफिस में जल्द से जल्द भिजवाए, क्योंकि वृंदा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। किसी ने तो कुछ अनयूजुअल बताया है, पर क्या वो पहचान नहीं पा रही। इसके बाद वृंदा सहाना और फॉरेंसिक टीम के साथ विशाल के फार्म हाउस जाती है। फॉरेंसिक टीम के सर्च करने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। छेत्री वृंदा को बताता है कि इतने साल की नौकरी में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ऐसी जगह जहां लेट नाइट पार्टी हुई हो जिसमें करीब 10 लोग हों, पर घर के अंदर किसी के भी फिंगरप्रिंट, कोई भी फूड या ड्रिंक के ट्रेसेस या टायर मार्क किसी के भी निशान नहीं मिले। पुलिस का डॉग भी कुछ नहीं ढूंढ पाया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यहाँ के सारे एविडेंस को मिटा दिया हो। तभी वृंदा की नज़र एक ऐसी जगह पड़ती है जहाँ ऐसा लग रहा होता है कि कल ही वहाँ पर फूल के गमले लगाए गए हों। वृंदा के शक होने पर जब उस जगह को खुदवाया जाता है तो वहाँ एक कुत्ते की लाश होती है। अब न्यूज़ चैनल पर दीदी और रोमित के चैट के बारे में दिखाया जाता है, जिसे रोमिल के परिवार वाले भी देख रहे होते हैं। फार्म हाउस से आने के बाद वृंदा फिर से रोमित से पूछताछ करने जाती है, पर रोमित अभी भी वही कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। वृंदा दीदी और उसके बीच हुए चैट के बारे में पूछती है, जिसमें रोमित कहता है कि वो दीदी ने मुझे भरोसे से बताया था, उसे मैं आपको नहीं बता सकता। तभी वहाँ गार्गी आ जाती है जो दीदी के साथ उसके रिलेशन को लेकर गुस्से में होती है, इसलिए रोमित को थप्पड़ मार देती है। गार्गी जब वापस अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी ने अपनी नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की है। गार्गी फौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि अभी वो स्टेबल है, पर उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। हो सकता है वो घर जाके फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। उधर वृंदा थोड़ी देर के लिए अपने घर जाती है, जहाँ वो दीदी को याद कर बहुत रोती है। तभी उसे मिलने दीदी के पिता आते हैं। एक्चुअली वृंदा और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका होता है। दूसरे दिन सहाना को जब गार्गी की बेटी के बारे में पता चलता है तो उसे मिलने हॉस्पिटल जाती है। गार्गी परेशान होती है। वो सहाना से पूछती है कि तुम्हें लगता है कि रोमित ऐसा कर सकता है। इस पर सहाना कहती है कि पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती। तभी वहाँ एक कांस्टेबल को आते दिखाया जाता है जो उस लड़की के बारे में बताता है जिसका दीदी के मिसिंग होने वाले दिन एक्सीडेंट हुआ था। कांस्टेबल बताता है कि एक हिट एंड रन केस है जिसमें लड़की अभी भी अनआइडेंटिफाइड है और कल रात उसकी मौत हो गई, उसकी ऑटोप्सी भी हो गई। वृंदा विशाल के पिता और बड़े भाई को बुलाकर पूछती है कि क्या उनके घर पर पार्टी होने के बाद इतनी सुबह क्लीन हो जाता है। जिस पर वो लोग क्लीन स्वेप कंपनी का नाम बताते हैं कि वो लोग आकर कर जाते हैं। उस कंपनी के मेन हेड का नाम महेंद्र गुप्ता होता है। वृंदा सहाना को उसे बुलाने को कहती है। फिर वृंदा छेत्री से महेंद्र गुप्ता के बारे में पूछती है। छेत्री बताता है कि वो मेरे गुरु हैं। 12 साल पहले जब उन्होंने डिपार्टमेंट छोड़ा तब से वो गायब है। फिर छेत्री केस से रिलेटेड बात बताता है कि रोमित सेन की गाड़ी में मिले फिंगरप्रिंट रोमित के परिवार वालों से, दीदी के दोस्तों से और विजय रश्मि सबसे मैच हो गए हैं, लेकिन एक अननोन फिंगरप्रिंट ड्राइविंग सीट के आसपास मिला है जो किसी से मैच नहीं हो रहा। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो रोमित सेन का जैकेट पहने होता है। इसके बाद थाने पर महेंद्र गुप्ता आते हैं जो कि एक एक्सपर्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ करते थे। वृंदा उनसे अकेले में बात करती है। एक्चुअली महेंद्र पहले पुलिस का साथ दिया करते थे, पर अब क्राइम करने वालों का साथ देकर देखना चाहता है। इसलिए उसे लगता होता है कि वृंदा उससे कुछ क्राइम की जानकारी लेना चाहती है। पर जब वृंदा महेंद्र को बताती है कि उसकी बेटी मिसिंग है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद महेंद्र उसकी बेटी के बारे में कुछ जानता हो, पर महेंद्र को उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं होता। महेंद्र वृंदा से कहता है कि अगर बेटी को ढूंढना है तो इमोशन को दूर रखकर इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इमोशन इंटेलिजेंस को क्लाउडी कर देता है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
उधर रोमित की वजह से उसकी बेटी को भी कॉलेज में जलील होना पड़ रहा होता है। फिर हमें सहाना के पास्ट को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते होते हैं, साथ ही वॉच टीवी चैनल में जॉब करते होते हैं। एक दिन दोनों के बीच रोमित सेन को लेकर झगड़ा हो जाता है। सहाना के बॉयफ्रेंड को लगता होता है कि सहाना रोमित सेन को पसंद करती है। इस वजह से सहाना का बॉयफ्रेंड एक दिन सुसाइड कर लेता है। उधर वृंदा अपनी बेटी ना मिलने की वजह से बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है। वही समानता वृंदा से बदला लेने के लिए रोमित को जेल के अंदर के लोगों से खूब पिटवाता है। वृंदा को जब ये बात पता चलती है तो समझ जाती है कि ये काम समानता का है। इस बारे में जब सीनियर ऑफिसर को पता चलता है तो समानता को वार्निंग देते हैं कि अगली बार इस केस में अपनी टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समानता के जाने के बाद ऑफिसर वृंदा को बताता है कि 12 साल पहले महेंद्र गुप्ता का नाम मैजिशियन था। वो 2 साल पहले ही कोलकाता में वापस आया है और अब उसे द स्वीपर कहा जाता है। पहले वो सबूत इकट्ठा करता था, पर अब वो सबूत को मिटाता है। उसके जैसा शातिर दिमाग वाला हमारे डिपार्टमेंट में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, सो बी अलर्ट। रोमित को चोट ज़्यादा लगी होती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वृंदा उससे मिलने हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वृंदा सहाना के साथ वॉच टीवी चैनल के ऑफिस जाती है, जहाँ की मैनेजर बताती है कि रोमित सेन अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। जब वृंदा ऑफिस से जाने लगती है तो एक लड़की उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि मैं दीदी के कॉलेज में साथ पढ़ती थी। आगे बताती है कि दीदी जिन लड़कों के साथ रहती थी वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो ड्रग्स लिया करते थे, पर दीदी नहीं लेती थी। और ऑफिस में दीदी को रोमित सर बहुत अच्छे लगते थे और यही बात रश्मि मैम को पसंद नहीं थी, इसलिए वो दीदी से जलती थी। एक्चुअली दीदी के नाम मिलने से सबने मान लिया होता है कि दीदी इज डेड। उधर हॉस्पिटल में गार्गी रोमित से मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी थी, तो तुम्हारी ही वजह से हमारी ज़िंदगी नरक बन गई है। फिर वो बेटी के बारे में बताती है कि उसने अपनी नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बेटे को लोग परेशान करते हैं और फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब रास्ते में सहाना वृंदा को हिम्मत देते हुए कहती है कि उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। फिर एक बीच पर रुकते हैं, जहाँ वृंदा ड्रोन कैमरे के थ्रू फार्म हाउस के आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर ऐसी बातों बात में वृंदा उस जगह का नाम लेती है जहाँ दीदी के मिसिंग होने वाले दिन हिट एंड रन केस हुआ था और उस एक लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्ग्यू में, जहाँ वृंदा डरते और कांपते हुए बॉडी को देखती है, पर वो दीदी नहीं होती। एट लास्ट वृंदा कहती है कि मैं दीदी को ढूंढ के ही रहूँगी। और इसी सस्पेंस के तहत ये वेब सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और इस सीरीज़ के सेकंड सीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।